आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 20 खुसूसियत इमरान खान साहब की जो कि उनको कामयाब करती हैं, या हम देखते हैं कि यार लगता है कि अपने जुस्से से बड़ा वो हिस्सा ऐंठ लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो उसकी वजूहात क्या हैं, तो इसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं रॉबर्ट ग्रीन की 2 किताबें, एक द 48 लॉज ऑफ पावर और दूसरी है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। तो कुछ उसमें से लिए हूँ। जब उसने वो किताब लिखी थी तो उस पर कुछ तनकीद हुई थी कि भाईजान ये आप क्या लिख रहे हो। उन्होंने कहा भाई मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ, अभी बाकी आगे करने वालों की मर्ज़ी, कि होता है ऐसे, मैं ये बता रहा हूँ। तो क्विकली डिस्कस करते हैं 20 चीज़ें इमरान खान साहब की जो उन्हें कामयाब करती हैं। नंबर 1, क्लैरिटी, कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और फिर बस कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपने क्या बनना है, आधी कामयाबी आपको मिल जाती है। कि जब आप ये पक्का डिसाइड कर लेते हो कि यार मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, बीवी, आशिक, कुछ भी जब आप पक्का डिसाइड कर ले तो मुझे ये बनना और बस कुछ नहीं, तो वो चीज़ आपको मिलनी आसान हो जाती है। और खान साहब में ये है कि उनमें क्लैरिटी है कि उन्हें क्या चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, उसके चक्कर में कोई भी भाड़ में जाए, मुझे क्या चाहिए वो क्लियर है इस मामले में। नंबर 2, कैरिज्मा। उनकी पर्सनैलिटी का कैरिज्मा है शुरू से ही। अब कैरिज्मा 2 तरह के हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल कैरिज्मा है उनके पास, और बाकी जो कमी बची थी वो उन्होंने अपने मुंह से बता दिया कि 2008 से उन्हें कौन दूध पिला रहा है, कौन पाल रहा है। ये हमीद गुल, हर ज़माने का हमीद गुल आ जाता है और उन्हें वो दूध पिलाता है। तो कैरिज्मा में एक चीज़ और है कि नेपोलियन हिल अपनी बुक में 16 चीज़ें लिखता है सक्सेस के लिए जो ज़रूरी है। उसमें वो लिखता है कि एक चीज़ ऐसी है जो आप हासिल खुद नहीं कर सकते, और वो कैरिज्मा, ये जो नेचुरल कैरिज्मा होता है वो बहरहाल खान साहब को हासिल है। नंबर 3, नो रिग्रेट्स। किसी भी चीज़ पे कोई आपको पछतावा, शर्मिंदगी कुछ नहीं होता, चाहे वो आपके सामने ही आ जाए। यानी कि काजी फाइज ईसा का केस आ गया सामने कि यार आपने किस तरह उनके साथ क्या जुल्म ज़्यादती की ताकि एक ईमानदार बंदा, एक इंसाफ ना हो सके किसी तरह। आपने राना सलोना पे 2 नंबर मंशियात डाल दी, आपने कबूल लिया कि हाँ यार ये सारा हमने ड्रामा किया था, आइन शिकनी की, कुछ भी किया, आपको नो रिग्रेट, कोई पछतावा, कोई शर्मिंदगी, कुछ नहीं। चौथा, ब्रूटल यूज़ ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स कहना है कि आप अपने लोगों को इस्तेमाल करो, फेंक दो, इस्तेमाल करो, फेंक दो। कोई नईमुल हक हो, कोई भी हो, उसको उठाओ और फेंक दो इस्तेमाल के बाद। नंबर 5, एहसानमंद ना होना किसी का। तो ये हम लोगों की इसे कमज़ोरी कह लें, कुछ भी कह लें, कुछ लोग ख़ानदानीपन कह लें, कि हम लोग जिसका एहसान होता है याद रखते हैं। तो हम लोग नहीं कर सकते कि यार किसी का एहसान हो और उसके आगे आंखें दिखा दें या उसके लिए कुछ बोल दें। हमारी ज़बान अगर कट के नहीं गिरेगी तो लड़खड़ाएगी ज़रूर, लेकिन खान साहब में ऐसा कोई सीन नहीं। जियो ने उन पे जितने एहसान किए, फारिग, नवाज शरीफ ने किए, फारिग, किसी ने भी किए। अब तो इस्टेब्लिशमेंट, इस दिन का मुझे इंतज़ार था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ देखता हूँ कि क्या करते हैं, तो मज़ा आएगा अभी। खैर, नंबर 6, उनकी क्वालिटी है कि ख़र्चा और नुकसान दूसरे का हो, तो वो इस चीज़ के चैम्पियन है। और ये अगेन प्ले बॉयश पर्सनैलिटी में ये होता है कि वो अगले को यूज़ भी कर रहे होते हैं और ख़र्चा भी उसी के घर में रह रहे हैं, उसी से ही ख़र्चे करवा रहे हैं वगैरह वगैरह। यानी कि अभी भी वो दूसरे लोगों की ज़िंदगी, पैसा, आज़ादी वगैरह वगैरह दूसरों की ख़तरे में डालते हैं, ख़ुद बच के निकल लेते हैं। नंबर 7, एक्सेप्शनल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और स्पेशली सोशल मीडिया। एक्सेप्शनल यूज़ किया है पीटीआई ने और खान साहब ने, और ये हर बंदे की, समझे बहुत से लोगों की कमज़ोरी होती है, मेरी भी है, कि यार हम लोग जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीज़ें इमर्ज हो रही होती हैं, हम उसमें जाने में बड़ा लेट करते हैं। हम वेट करते हैं कि यार उसके रिज़ल्ट सामने आ जाएं। अब बिटकॉइन है, मैंने तो इन्वेस्ट नहीं किया, लोग आगे बढ़ के वो करते हैं। या हमें क्या आईटी में स्विच कर जाना चाहिए था, या एआई में घुस जाएं, क्या करें, हम लोग अभी देर लगाएंगे। तो इसी तरह न्यू चीज़ में यूथ को भी उन्होंने बहुत जल्दी कैप्चर किया, तो ये क्वालिटी होती है किसी की। नंबर 8, मिक्स्ड मैसेजेस। तो मिक्स मैसेजेस फेंकना, कि एक ही चीज़ के बारे में 2-3 डिफरेंट मौक़िफ़ इख्तियार करना कि अगले को कंफ्यूज रखना, या तो
या एक ह्यूमन नेचर है कि वो अपनी पसंद का पॉइंट उठाएगा आप में से। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो और वो दो मैसेजेस दे रहा है, वो एक जगह मैसेज ये दे रहा है कि वो आपको बुरा कह रहा है और एक जगह आपको अच्छा कह रहा है, तो अगर वो शख्स आपको पसंद है आप अच्छा वाला मैसेज उठा लोगे। तो खान साहब मिक्स मैसेजेस देने में चैम्पियन है। अमेरिका को एक तरफ गद्दार और लेटर लहरा दिया, दूसरी तरफ उसके पैरों में पड़ गए और कंपनियां हायर कर रहे हैं कि भाईजान हमारा इमेज अच्छा करो। मिक्स मैसेजेस, फ़ौज के लिए मेरी जान चली जाए तो फ़ौज को, दूसरे लम्हे फ़ौज को गंदी गालियाँ। तो ये बड़ा उनके पास ज़बरदस्त चीज़ है। नंबर 9, कार्ड्स को बहुत अच्छा प्ले करना, यानी कि हर किस्म का कार्ड प्ले करते हैं। मज़हब हो गया, ज़बान हो गया, नेशनैलिटी हो गया, कोई भी कार्ड का बेरहमाना यूज़। नंबर 10, और ये मार्केटिंग सेल्स की बहुत ज़बरदस्त एक टेक्निक है, शेमलेस प्रमोशन। अपनी प्रमोशन करते हुए किसी किस्म की शेम महसूस ना करो, चाहे वो कितनी ही झूठी क्यों ना हो, कि यार वेस्ट को वेस्ट से ज़्यादा मैं जानता हूँ, इंग्लैंड को मुझे पता है, रियासत मदीना मैं, वो इस्लाम का मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं पता। दुआए कुनूत सुना दें तो मैं मान जाऊँ तो वो इस्लाम नाफिज करा रहा है, वो नो शेम, कोई मतलब ज़बान लड़खड़ाएगी भी नहीं। 11, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, लेकिन हमारी कौम में ये क्वालिटी आम पाई जाती है, पर खान साहब नेक्स्ट लेवल है। वो ये है कि पूरी ढिठाई के साथ झूठ बोलना, मुंह पे झूठ बोलना, और ज़बान का एक सेकंड के लिए भी अगर आप गौर करो कि यार उसमें हम झूठ बोलेंगे तो हमारी आंखें लेफ़्ट राइट होंगी और हमारी ज़बान एक आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो कंप्यूटर में कि यार ये पॉज आया है, यहाँ पे आवाज़ हल्की हो गई है, स्पीड स्लो हो गई है, टोन चेंज हो गई है। खान साहब में ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलते हुए वो सच से ज़्यादा झूठ बोल लेते हैं, और फिर रिपीटेशन भी कमाल है। 12, उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक्सेप्शनल, मतलब पब्लिक स्पीकर, बहुत ज़बरदस्त पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशन में परसुएशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। नंबर 3, अगेन इसमें प्ले बॉयज पर्सनैलिटी का हाथ, ख्वाब दिखाने के मास्टर। तो हमें अगर कभी गलती से इश्क हो तो मैं तो ये किसी से को नहीं कह सकता कि अगर मेरा इरादा ना हो कि भाई मैं तुमसे शादी करूँगा, मंगनी करूँगा, लेकिन प्ले बॉयज़ शादी वादी तो वो बस जान कर ली मैंने तुमसे, वो तो मेरी बात हो चुकी, काजी वाजी रेडी, अम्मा रेडी, जबकि बाद में पूछो बोले अबे भाई क्या पागल हूँ मैं, इससे शादी करूँगा। तो वो ख्वाब दिखाओ, लेकिन लड़की को जब तक शादी के ख्वाब नहीं दिखाओगे वो आपको लिफ्ट ही नहीं कराएगी, तो आप ख्वाब दिखाओ। तो ख्वाब दिखाने के चैम्पियन। और फिर वो ख्वाब दिखाने में एक बड़ा बेसिक है कि वो बात बोलो जो लोग सुनना चाहते हो, वो नहीं बोलोगे जो एक्चुअल बात हो। नेक्स्ट है शेमिंग टूल का ज़बरदस्त इस्तेमाल। शेमिंग टूल मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ईजाद ही इन्होंने अभी किया सियासत में, क्योंकि सियासत में जो टूल इस्तेमाल होते थे वो थे कि भाई जान लेना, यानी कि फ़िज़िकल नुकसान पर, जैसे MQM जान लेती थी, पीपल्स पार्टी माल लेती है, तो जान लो, मान ले लो, या इज़्ज़त पे हमले करो, जैसे PMLN ने बेनज़ीर भुट्टो के मतलब इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरने की तरफ जाओ। खान साहब ये सारे काम करते हैं, लेकिन जो शेमिंग टूल है, बदनाम करने वाला, यानी कि इस वक्त कितने मौके आए कि जब आप PTI को ज़मीन के अंदर दफन हो जाना चाहिए था। अगर हम पिछले 1-2 ही हफ्ते में बात कर लें तो ये IMF वाले उसके साथ जो कुछ हुआ, मैं बहुत सारे ऐसे मौके हैं कि यार वो तो अगर नून लीग हो तो शायद शक्ल भी ना दिखाए, तो पर कुछ नहीं। नेक्स्ट, डिवाइडिंग स्किल, कमाल की डिवाइडिंग स्किल कि लोगों को तकसीम करना। उन्होंने पूरे इदारों को तकसीम कर दिया। फ़ौज इस वक्त डिवाइडेड है, अदलिया डिवाइडेड है, मीडिया डिवाइडेड है, कौम डिवाइडेड है, हर चीज़ डिवाइडेड है। और इसी जगह पे चलते रहे तो आप देखिएगा, अल्लाह ना करे खाकम ब दहन, मुल्क भी डिवाइडेड हो जाएगा। 16, बहुत बड़ी क्वालिटी चाहिए 16 के लिए, अदम एहसास, किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं कि अगर मेरे लिए वो फ़ायदेमंद नहीं तो उसका एहसास नहीं। लोग मर जाएं, सैलाब में बह जाएं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर खान साहब को वज़ीर आज़म की सीट मिलती हो और पाकिस्तान की 2 करोड़ आबादी को उसके लिए जान देनी पड़ती हो, उन पे बम गिराने पड़ते हो, जैसे कह भी चुके हैं, तो एक लम्हा नहीं सोचेंगे खान साहब कि यार ये सौदा उनके लिए काबिल कबूल है, ठीक है मुझे कुर्सी दे दो। नेक्स्ट है बेरहम इंतकाम। तो 48 लॉज ऑफ पावर में यही है कि जब आप अपने दुश्मन को पालो तो उसके बच्चों को कत्ल कर दो, देखो उसके कौन कौन लोग उसके हमदर्द हैं, उन्हें कत्ल कर दो। तो 48 लॉज ऑफ पावर में यही है कि चाहे 1 साल का दूध पीता बच्चा उसको कत्ल कर दो।
तो खान साहब में यही है कि जैसे आजकल के हिसाब में उन्होंने कत्ल तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे राना सनौल ले गए एकदम में गद्दारियाँ, मतलब यू नेम इट, जो वो कर सकते हैं वो करेंगे नवाज़ शरीफ के लिए, उसकी बेटी के लिए, उसके ख़ानदान के लिए, शहबाज शरीफ उसके ख़ानदान। पनामा में 600 बंदा का नाम है, एक पे केस चलता है और इसी भी फैसला भी हो जाता है। अब वो सबको पता कैसे होता है, लेकिन बहरहाल बेरहम इंतकाम ये आपकी कामयाबी में बहुत किरदार अदा करती है कि आपको रहम नहीं आना चाहिए किसी पे। नंबर 80, इक़्तिदार में रह के ख़ुद को अपोजिशन शो कराना। आज तक कोई नहीं पूछ रहा खान साहब आपके पास 10 साल से पीके की हुकूमत है, ज़रा हिसाब दो। कौन सा ऐसा इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल है जहाँ पे गोरे इलाज कराने आ रहे हैं? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी आपने बना दी जो दुनिया की टॉप 1000 में भी उसका कोई नंबर आ जाए? अव्वल तो कौन सी बनाई, पहले नाम बताओ, उसके बाद ये बात करेंगे कि 1000 में आई या 10,000 में आई। पर वो लगता है कोई पूछेगा ही नहीं, उन्हें लगता है वो अपोजिशन में। इस वक्त तकरीबन पूरे पाकिस्तान पे नहीं तो 70% 80% पाकिस्तान पे इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन ये बात कोई सोचने को भी मानने को भी तैयार नहीं, क्योंकि पंजाब में उनकी हुकूमत, KPK में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध में, कराची में उनका काफ़ी वो है, सिंध को बाकी चले सिंध पीपल्स पार्टी के पास है। बलूचिस्तान में की हुकूमत आपको बस पता, उस पर मैं एक ही कमेंट कर सकता हूँ कि ठीक है। तो कोई नहीं पूछ रहा, दे मार 4.5। नेक्स्ट, उन पे क्वालिटी है फ़िज़िकल मेंटेनेंस। हमारी कौम बहुत ज़्यादा, बहुत हवालों से बाइस्ड है, बड़ी लंबी बात, लेकिन उन्होंने फ़िज़िकल मेंटेनेंस अपनी रखी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे माशरे में काले रंग का बंदा, गंजा बंदा, मोटा बंदा, ये सब नहीं चलता। तो उन्होंने अपने आप को, यानी कि रियासत मदीना का वाली, वो उम्रा करने जाता है लेकिन कभी भी गंजा होके नहीं आता। वो अपनी बाल पे बस हल्का सा कंघी फिरवा लेता है, उम्रा हो गया। तो कभी भी वो अपने बाल कटा के गंजा अपने आप को टीवी पे या कहीं प्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ और ही प्रेजेंट करना है। अब वो लंबी बात हो जाएगी। तो स्किन को बोटॉक्स लगवा के मतलब टाइट रखना, और ये वो बुरी बात नहीं है, मैं ऐसी कह रहा हूँ, लेकिन ये क्वालिटी है कि आपकी फ़िज़ीक में जवानी दिखे, तस्बीह लेके आप नूरानी दिखें, और शलवार कमीज़ पहन के आप पाकिस्तानी दिखें, तो बस फिर दे मार 4.5। हमारे मुल्क में यही बस दिखना होता है, करना कराना कुछ नहीं है, लेकिन दिखो। और नंबर 20, और ये दुनिया के अजाइबात में से होती, लेकिन हम क्योंकि पहले MQM को देख चुके हैं तो ये नहीं है कि वो 20 है, क्रिएशन ऑफ यूथिया। एक ऐसी कौम, एक ऐसी आवाम पैदा कर दी है कि बस अल्लाह ही मालिक है ये क्या चीज़ है। लोग इस पर रिसर्च करेंगे आने वाले वक्तों में, लेकिन हम MQM के दौर में ये देख चुके हैं कि इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन की पूजा, पत्तों में सूरत आ रही है, वो अलिफ कह दे तो अलिफ, बे कह दे तो बे, अपनी अकल तो इस्तेमाल करनी नहीं ना, भेजा ऑपरेशन करा के कहीं रखा है। तो यही अभी इमरान खान, और ये ज़्यादा प्रॉब्लम मिडिल क्लास में होता है, पढ़े लिखों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो इससे हमें पढ़ाई की बुराई नहीं है, इससे हमें पता चलता है हमारे माशरे में तालीम का क्या हाल है और शऊर का क्या हाल है, कि लोग ना आइन को समझते हैं, ना सियासत को समझना तो चलो छोड़ दो, लेकिन बहरहाल हमारा शऊर का लेवल क्या है, इससे ये पता चलता है। तो खान साहब की हो सकता है आने वाले दिनों में मज़ीद कामयाबियाँ उनका मुकद्दर हों। मेरे हिसाब से तो नहीं वो वज़ीर आज़म बन सकते, मैंने पहले ही बताया, लेकिन अगर चलें बन भी जाते हैं तो ठीक है, अगले 5-6 साल ये फैक्टर ख़त्म। मुझे ये मसला नहीं है कि मुल्क में अभी आगे इमरान खान आ जाएगा, आ जाए क्या हो जाएगा। मुझे मसला अब ये है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल यूथिया के हाथों में है। तो इस मुल्क का अल्लाह हाफ़िज़।